हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी वी। बात करेंगे भैंसवापी के ब्लॉग के बारे में। मैं कल ही ये पॉडकास्ट अपलोड करने वाली थी, बट वही बात है भाई, वो माइग्रेन हो गया था मुझे, भमराड़ा। तो भमराड़ा माइग्रेन जब मुझे होता है तब क्या ही मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लाचार हो जाती हूँ मैं। तो बस वही है, झूला झूल लिया था भाई मैंने, सब कुछ मैं माइग्रेन को जो है हिसाब से करती हूँ। अनहेल्दी तो मैं चाह कर भी नहीं खा सकती। झूला झूल लिया, ये मेरी गलती हो गई कि मैं इधर उधर इधर उधर होता है झूले में, तो उससे हो गया। फिर रहा बहुत घंटों तक। देन वो मुझे जो एज यूजल जो होता है वो हुआ, फिर ठीक हो गया। मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, वो तभी ठीक होता है जब वो चीज़ होती है। खैर, अब भैंसवापी की हम बात करते हैं। तो भैंसवापी जो है वो कहती है, फ्रेंड्स ये देखिए हमने मेहंदी लगा दी है, हमें पिज़्ज़ा ने मेहंदी लगा दी है फ्रेंड्स, ये देखिए हाथ में पैरों में। मतलब इस नालायक को इतनी शर्म नहीं आती है कि अपनी बहन से पैरों में मेहंदी लगवाती है, इतने अपने मोटे मोटे जाड़े जाड़े पैरों में। तू लगा लेना, लेकिन ये झुक नहीं पाएगी ना। ये भी तो तकलीफ की बात है कि ये झुकेगी कैसे बेचारी, अगर अगर हाथ अपने मोटे मोटे हाथ तक लेकर कैसे जाएगी, पहुंच ही नहीं पाएंगे। मोटे मोटे हाथ थक जाएंगे, इसलिए पिज्ज़ा से लगवाती है पैरों में। पिज्ज़ा को तू क्यों नहीं लगा के देती है? पहले तो तू लगाती थी पिज्ज़ा को मेहंदी, अब नहीं पिज्ज़ा को लगा के देती है। सेठानी जी एकदम बहुत बड़ी बन गई है, और इतनी नालायक है कि पिज्ज़ा को वहाँ टाइम स्पेंड करने नहीं दे रही है। हाँ, पिज्ज़ा को बुला लिया, पिज्ज़ा को ये पिज्ज़ा यहाँ आ जाओ, पिज्ज़ा यहाँ। रात रात भर तक उसने मेहंदी लगवाई अपनी। जब तुझे पता था, तू मुफ्त में झूठी में ट्रीटमेंट लेकर आ गई थी, तो मेहंदी क्यों नहीं लगा कर आई? मेहंदी का भी जो किसी से भीख मांग लेती थी कि हमें मेहंदी लगा के दे दो, कुछ प्रमाण कर देंगे पेज को। हाँ, ये मेकअप देखो इसका, डायनो वाला मेकअप। मतलब रात में अगर कोई देख लेगा तो डर जाएगा इसे देख कर ही। एक तो तंबू पहना था और ऊपर से वो भयंकर जो है मेकअप। भूतनी लग रही थी पूरी। ऐसा लग रहा था कि अमावस की रात में कोई भूतनी जो है तालाब के किनारे घूम रही है। कि भाई साहब क्या बेइज्जती हुई इसकी कमेंट सेक्शन में। इसके ही जो है सब्सक्राइबर्स ने जो है मतलब भिगो भिगो के मारा है। इसको बोला है हॉरर मूवी में भूतनी का रोल पक्का है ये मेकअप के बाद। सब इज लुकिंग लाइक भूत। गॉड, सो मच फाउंडेशन, ये पुट्टी वाला मेकअप, ओ माय गॉड, पूरी पुतना लग रही है। इससे लाख गुना रिजा और बेटी खाला अच्छी लग रही है। अब ये जल बुन के राख हो जाएगी। पिज्जा और बेटी खाला की तारीफ हुई ना, किसी ने लिखा है लुकिंग लाइक अ लबूबू डॉल, वेरी स्पोकी एंड स्कैरी मेकअप। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि किसी के जैसी तो लग रही है। अब जो इससे प्रमोशन करवाता है उस बेचारे का प्रमोशन नहीं डिमोशन कर देती है ये। अब एक तो देखो, एक क्या होता है कि कोई भी मतलब लड़की है, अब चाहे उसका स्किन टोन ब्राउन है, विटिश है, फेयर है, जो भी है, बट सुंदरता किससे? फीचर से बढ़ती है। ठीक है, सफ़ेद तो गधा भी होता है। तो फीचर्स जो होते हैं ना वो तुम्हें खूबसूरत बनाते हैं। जैसे मक्खी पगलेट है, अब मक्खी पगलेट रेडी नहीं होती, बट उसके फीचर्स बहुत शार्प है, बहुत सुंदर है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी है, नोज़ अच्छा है, उसके होंठ अच्छे हैं, और अगर वो अच्छे से रेडी जब होती है या तो उसका मेकअप बढ़िया से करके देता है केतन, तब वो बहुत प्यारी लगती है। आप कहा तुम में देखो भाई साहब, मतलब मुझे लगता है उसके पूरे करियर में उस शो में वो बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसके फीचर्स है इतने प्यारे। वो फिट थी, सुपर फिट थी, तो बहुत सुंदर लगती थी। अब ये भैंसवापी के साथ क्या है, उसके पूरा मतलब ये गोरी है, लेकिन इसके थोबड़े का कोई शेप ही नहीं है। एकदम बड़ा सा कद्दू नुमा थोबड़ा है, और इतने मतलब ये जब ऐसे ही नॉर्मल होगे मुंह बनाएगी ना, तब आप देख लेना। ऐसा मैं बोलती हूँ ना, बोलना नहीं चाहिए, बट फैला हुआ भैंस का गोबर लगती है पूरा। तो अगर जो इसके फीचर जो है शार्प है नहीं, दूसरा ये कि अब फीचर शार्प है नहीं, राउंड राउंड से ही है, तो जब कोई मेकअप करेगा बेचारा, अब अगर वो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो ऐसा ही हाल होगा। इसी वजह से जब ये मेकअप कराती है बहुत बुरी लगती है, बिकॉज वो सब लोग जो जिनसे ये मेकअप कराती, केतन से या किसी और से तो कराएगी नहीं, वही जो है घासिया कश्मीरी और ये जो है इनसे ये जो है मेकअप कराएगी, पता नहीं क्या ही बैर है उसका। तो अब ये लोग जो है भाई सफ़ेद पुट्टी लगा देते हैं, तो भैंसों के साथ वही किया, और इसको खुद को भी जो है गोरा दिखने का बड़ा शौक रहता है। अब अगली लुकिंग से भैंसे जैसे पैर दिखा रही थी, इसको ऐसा लग रहा था कि कितना ही सुंदर पैर इसके लग रहा है। और इसके नाखून देखो, इतने बड़े बड़े राक्षसी के नाखून है, और ये पिज्ज़ा को बोलती रहती है, पिज्ज़ा तुम्हारे नाखून ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, लेकिन तुझे क्या लेना देना, तेरे नाखून भी नहीं अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तो तुझे क्या, उसको पसंद आने चाहिए ना, वो मैटर करता है। तेरे थोड़ी नाखून है, तेरे नाखून पे थोड़ी उसने लगाया है। अब वो पायल बेचारी जो है उसका गला दब रहा है पायल का। हाँ, पायल बेचारी टूट के नीचे गिरना चाह रही है, इतना जो है उसको वो हो रहा है पूरा घबराहट।
कहती है मैंने इतनी मेहंदी लगाई है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। अरे बहन तू करती क्या है, मतलब ना यहाँ पे आकर तू कुछ काम धंधा करती है ना घर पे करती है, बस खाली हैदर को दूध पिलाना रहता है, यही तू काम करती है। और वो भी दिखाएगी हमको कि जहाँ पे वो लिटरली आवाज आ रही है वो बच्चा दूध पी रहा है उसके, अरे तब तो चुप चुप हो जा थोड़ी देर, तब तो चुप हो जाओ, उतर देगा वो बेचारा बच्चा। तो इसको वहां पे भी दिखाना कि देखो मैं फीड करा रही हूँ, अभी उसका लिटरली आवाज आ रहा होता है बैकग्राउंड में, ठीक है, कि करके कुछ बच्चे आवाज करे थे ना वैसा वाला। तो खाली एक काम कराती है वो भी दिखाएगी कि ये एहसान करे अपने खुद के बच्चे को दूध पिला के। फ्रेंड्स भाई नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। अरे तेरा घर का सारा काम पेटी खला पिज्जा करते, एडिटिंग कृष्णा करते, तो तू करती क्या भैंसो आप भी, जो टाइम नहीं मिलता है तुझे। कौन सी तू डोनाल्ड ट्रंप के साथ या मोदी जी के साथ मीटिंग में जाती है, जो टाइम नहीं मिलता है। मतलब इतने बिजी तो मोदी जी भी नहीं है, वो भी नहीं बोलते कभी बेचारे कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ मित्रों भी है, क्योंकि भाई अब जो तुम्हारा काम है वो अगर इंसान कर रहा है तो हर बार ये बोलना टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। खैर ये तो क्या ही काम कर रही है, मतलब प्रधानमंत्री साहब नहीं बोलते कि वो बिजी है, लेकिन ये भैंसो बहुत बिजी है। पानी फैमिली में से कोई कभी नहीं बोलेगा कि हम बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन भैंसो अभी बहुत बिजी रहती है। बहुत बिजी थी, बहुत बिजी थे फ्रेंड, बहुत बिजी थे। ये जनाब कहाँ से बीच में आ जाते हैं। एक तो कंफ्यूज आ जाते हैं हम कभी कभी, इतने सारे लोग, कभी गुटखा, कभी जनाब, कभी मैडम, कभी शर्मिली, कभी पिज्जा, कभी भैंसू, कभी तो हो जाता है कभी कभी। कहती है फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ओपनिंग लेने आई थी। ओ हो क्या ओपनिंग है, मतलब ये ओपनिंग जो है ये क्लिप मैं ऑस्कर में भेजने के लिए दरख्वास्त करूंगी। वाह, SS राजामौली की मूवी की जो ओपनिंग रहती है उससे भी, उसको तो वो फेल ही है, वो तो कॉफी कम पानी है तुम्हारे सामने। भाई साहब भाई क्या क्या है, क्या एडिटिंग है, क्या ओपनिंग है, भाई तुम्हें 10 जूते पड़ने चाहिए इस ओपनिंग के लिए। उसकी फेवरेट जगह है जहाँ पे किसी का कच्चा मकान दिख रहा है, टूटा हुआ रोड है जहाँ पे बहुत सारा पानी है, गंदगी है, और पास में ही कुछ मतलब दरगाह है कि कुछ तो है। तो ये उसका फेवरेट व्यू है जहाँ पे किसी की मतलब दरिद्रता गरीबी दिख रही है, और इसका फेवरेट व्यू है। भैंसो आप फिर जो है सुपीरियर फील करते हो कि हम कितने अमीर हैं, हाँ गरीब है, देखो अभी भी कच्चे मकान है, बेचारों के बेचारे कितने गरीब है। इतनी महानिकम्मी है कि अपने बेटे का खाना भी खुद से रेडी नहीं कर सकती, उसके लिए भी रिजा आई थी रेडी करने के लिए। फ्रेंड्स रिजा ने जल्दी से जो है आदर का खाना रेडी कर दिया। तो ये कर क्या रही थी भाई वहां पे, आप पूरा रूम देखो आकर एकदम गंदा सा एकदम बना दिया उसने। ये भी ना अपनी भाभी को कॉपी करती, ठीक है। इसकी भाभी जो है वो प्लास्टिक की बोतल में पानी पीती है, अब उसका असर तो आपको दिख ही गया होगा। प्लास्टिक की बोतल में जो है, बोतल में भरा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, आप गूगल कर लेना भाई, उससे वो जो है सी नाम की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो नहीं, एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं खाना। तीसरा ये ओबेसिटी से भी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई पिज्ज़ा को इसीलिए सब बोलते रहते हैं कि वज़न घटाओ, अभी क्या ही है। इनको छोड़े ये भड़ में गए। अगर थोड़ा बहुत आप भी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना, बिकॉज जो मैंने देखा ना भाई, मुझे तब से बहुत डर लगता है ये सब चीज़ों से। पहले मैं हमेशा अपने घर वालों से नाराज़ रहती कि ये पीतल के बर्तन क्यों रखने की इतनी ज़रूरत है, पीतल और लो है, अच्छा कि नॉन स्टिक के ले लो। अब मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई, पीतल के बर्तन ही सही है भाई, वो नॉन स्टिक वाले से तो पीतल के ही है। शुरू में मतलब वो दोस्त वोस्त आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि क्या पीतल की थाली में खाना दे रहे हो, बट अब ऐसा लगता है कि नहीं सही है जो है भाई। तो वही बात है कि भाई थोड़ा ध्यान रखा करो, और वो प्लास्टिक का तो कम ही इस्तेमाल करो। सेहत के लिए तो हानिकारक है ही, पर्यावरण के लिए और हानिकारक है, डीकम्पोज होने में सालों साल लग जाएंगे। और दूसरा ये है कि फिर अगर कचड़े में जाएगा तो भाई जानवर खाएंगे, गाय खाएगी, फिर बाकी जो जानवर रहते हैं वो खाएंगे, तो बेचारे की भाई उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ होगा। तो वो फिर वो तो कचरे में समझ के वो खाते हैं, और देन उनके वही बात है कि वो जानवर भी मर जाते हैं। और दूसरा जलाएंगे तो फिर एयर पोल्यूशन होगा, अभी जो एयर पोल्यूशन है उससे भी इंसान परेशान है। तो इसी सब कारणों की वजह से ना ये प्लास्टिक की बोतल। तो ये भैंसू जब भाड़ में जाए, जो करनी करे, इसकी भाभी भी जो करना है करे, बट आप ध्यान रखा करो ये छोटी छोटी बातों का, ठीक है। अच्छा भैंसू आप ही जो है वापस से पिज्जा को बुला दे, रात में तो थी लेट तक, तुरंत ही बोला लिया पिज्जा तुम्हारे नेल से दिखा, पिज्जा आ गई तुम्हारे, तैयारी हो गया क्या पिज्जा। हाँ पिज्जा वही जो कपड़े पहने उसने बिना नहाए धोए आ गई वापस से। कहती है कि ये देखो फ्रेंड्स पिज्जा के नेल से दिखा, पिज्जा के नेल ना खराब हो गए, क्योंकि इसने ना हाथों से कोशिश की थी, तो तू करा देती थी ना उसको, खुद तो झूठी इसमें जाके अपना ट्रीटमेंट करा लेती है। हाँ
कद्दूनुमा थोबड़े पे, तो उसका भी करवा देती थी। उसका बेचारी का जो है सस्ते से सालों में करवाती है, वो पुराने जमाने की टेक्निक से लेजर से करा लेती थी जूठीज में जब गई थी तब, क्योंकि तुझे ही वो सिर्फ तेरा ही वो रहता है ना कि भाई तू आएगी तो तुझे मुफ्त में सारी ट्रीटमेंट मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी, उनके जो है पैसे लगेंगे, तो तू क्यों ही करवाएगी फिर। वही वाली बात है। कहती फ्रेंड्स गुटको के जो है कपड़े छूट गए, इसी वजह से जो है गुटको ने ये लोअर पहना है, वो मसला हो गया। फ्रेंड्स सब लोग बोलते हैं कि गुटको नहाता नहीं है भाई, जो कपड़े पहने था, तो तू सच में 4 दिन से नहीं नहाया था। अब भी जाके तू नहाया है, जाने के बाद भी तू बोला था आज वो बहुत ठंडे, आज नहीं नहाएंगे। तो सच में नहीं नहाया था। और तेरा घर है वो, तो तेरे घर पे तेरे कपड़े एक्स्ट्रा नहीं पड़े होते? सारा कुछ लेकर गया है क्या दुल्हन की तरह विदा होकर पूरा? अब देख लो गुटका किंग की सच्चाई। मतलब भैंसू महारानी इतनी वो है एकदम खास कि रिजा अपनी चप्पल पहन के आई, उसके पैरों में से निकाल के खुद ने पहन ली। फिर वो रह रहा देख रहे तुम्हारी चप्पल पहनी है, ये ले लो। अरे तेरी चप्पल नहीं है क्या वहां पे भैंसी? और इतनी लापरवाह है, इतनी 4 दिन से जो भागदौड़ी कर रही थी, पार्किंग करनी है, और जो मेन चीज लानी थी वो भूल गए वहां पर। हाँ, वापस से जो है वो कोसना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स बच्चे के साथ सब कुछ मुश्किल हो जाता है, अपने आप को भी बहुत ठंड लगती है तो बच्चे का तो होता ही है, और ये खाता है तो कपड़े गंदे करता है। अरे वो क्या करता है, तू करती है, तू ऐसे खिलाती है, तेरा ध्यान आधा जो है तो एक हाथ से ब्लॉग रिकॉर्ड करती है, एक हाथ से बेचारे को खाना खिलाती है, तो तू ना उसके वहां पे डाल देती है खाना, तो कपड़े खराब करेगा ही ना, तू करती है, वो थोड़ी करेगा, उसको क्या ही पता है कपड़े खराब करना है क्या करना है। अच्छा पहले कोस रही थी, ठीक है, अपनी सास को ताना मारी थी इनडायरेक्टली, फ्रेंड्स में अकेले बच्चा संभालना पड़ता है, ये होता है वो होता है। देन हमेशा की तरह पहले ये जो है कंप्लेन करेगी, देन कवर अप कर लेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है फ्रेंड्स, सब है तो हो जाता है। अरे तो कोस क्यों रही है पहले सबको? खुद गुटका और गुटकी जो है वो रेडी नहीं हुए थे, और फिर चुकसानाबाजी को जब वो ताने मारा था कि सबसे ज्यादा तुमने रेडी होने में टाइम लगाया चुकसाना। अच्छा एक बात मुझे समझ नहीं आती कि चुकसानाबाजी जो है वो गुटकू को भाई बोलते हैं और गुटकू उसको नाम से बुलाता है, यानी कि उम्र में वो गुटकू से छोटी है चुकसानाबाजी, ठीक है। तो चुकसानाबाजी आराम से 35 समथिंग तो है ही है। तो गुटकू जो है, गुटकू की बहन भी 40 से तो ज़्यादा ही लगती है, मतलब मैंने देखा है उनके फोटोज़, तो 40 से तो वो ज़्यादा ही है। तो ये गुटकू मक्कार झूठा बोल रहा था कि 32 का है, कैसे गुटकू 32 का है? हाँ, अगर चुकसानाबाजी को ये बाजी चुकसाना बोलता रहता है, यानी कि वो उम्र में छोटी है और वो आराम से जो है 35 साल की लगती है, या तो शायद से ओवर वेट है इसलिए ज़्यादा लग रहा हो, बट लगती तो है ये। तो गुटका ने भी अपनी उम्र झूठी बताई है शायद से। अच्छा इसके इनलॉज थे जाते टाइम, ठीक है, गाड़ी में, ध्यान इनके इनलॉज पता नहीं मिस्टर इंडिया सारे हो गए, दिखे ही नहीं। फिर भैंसो आपी का परिवार जो है भैंसो आपी के साथ था। लहर को ड्राइवर के बगल वाली सीट में बैठा दिया। भैंसो अगर गुटको रहता है ना तो भैंसो खुद बैठ जाती है, अभी उसने लहर को बैठा दिया, ठीक है। ऐसे मौके पे जो है बच्चों को बिठा देती है। अनजान ड्राइवर्स वगैरह के साथ सेम पिज्जा के साथ भी ये करती रहती है, और लहर के साथ भी करती रहती है, खुद नहीं बैठ ना महरम है फ्रेंड्स, तो उन लड़कियों के लिए वो नाम महरम नहीं है। भैंसों का कोई भी मतलब टाइमिंग का भरोसा नहीं, वक्त पे कभी वो निकलेगी नहीं, वक्त पे वो कहीं से वो करेगी नहीं। लेकिन अपनी माँ को और अपनी मासी को जो है वहाँ पे बाहर जो है बैठा दिया था आधे घंटे पहले कि हम आ रहे हैं, और ये प्राउडली बता रही थी कि हमने फ्रेंड्स ही करके अपने अम्मी को जो है बैठा दिया था। फ्रेंड्स अगर कोई और करता ना तो 5 मिनट तक कोसती रही, अम्मी हमेशा लेट करते अम्मी, अल्लाह इतना वो करते अम्मी, हम तो कब से रेडी हो गए। कितना अपनी माँ को जब जा रही थी दरगाह पे हाजी अली, तब कितना जो है वो कर रही थी, अरे अम्मी कहाँ रह गई, सब निकल गए। 5 मिनट की भी जो है देरी होती है तो सबको कोसना शुरू कर देती है, और अपना जो है हंस हंस के बताती है। अपनी जब गलती होती है तब तो अरे अम्मी बस भी कर जाओ, अम्मी ये भी कर जाओ। तो ये डोंकी स्माइल वाली बहुत नालायक है, बहुत नालायक है। फ्रेंड्स आप ये देखिए मेरा मुंह कैसा फट गया है फ्रेंड्स, बहुत ही बुरा हो गया फ्रेंड्स, वैसे भी तेरा मुंह देखने लायक है ही नहीं। हाँ फट गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तुम तो दुबई प्रिंसेस है तो फ्रेंड्स ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। अब जो थोबड़ा दिखा रही थी उसका थोबड़ा देखो तुम। फीचर्स मतलब फीचर्स है ही नहीं कि कुछ उसके रसगुल्ले जैसे ही, इसको रसगुल्ला में ऐसे थोड़ी बोलती थी। किसी ने प्रतिभा दीदी ने कि किसी ने लिखा था तंदूरी अब्बा। अब मेरे मन में भी वो आ रहा था। अब हमारे में उसको क्या टीपड़ू कहते हैं, ठीक है। टीपड़ू क्या होता है बेसिकली, टीपड़ू टीपड़ू को कैसे, टीपड़ू होता है एक टंकी होता है, लोहे का टंकी टाइप रहता है, ठीक है। लोहे के टंकी जो रहता है उसमें वो क्रूड ऑयल आता है कि पता नहीं क्या आता है, तो
हाँ क्रूड ऑयल ही आता है शायद से। तो वो टीपड़ू जो रहता है उसके जैसी ये लगती है पूरी। टीपड़ू गोल 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 रहता है, कोई घाट घुट नहीं रहता है उसका खाली उसका ढक्कन रहता है, लेकिन उसमें तुम जितना भी भरो, भर लो वैसा होता है। तो ये टीपड़ू है लेकिन तंदूरी। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे वो वर्ड जो आते हैं जो जिनको हिंदी आती है पहले से, तो वो अच्छे से मतलब वो कर पाते हैं ना। तो तंदूरी बिल्कुल सही वर्ड है। जैसे तंदूर नहीं रहता, तंदूर में भी तुम कितना भी उड़ाल दो और गोला गोला गोला, कोई घाट घुट नहीं होता तंदूर का। तो इसका भी सेम ही है। जब धूप में दिखा रही थी तो देख लो भैंसू आपी के जो फीचर्स सारे उपला लग रहा था पूरा, उपला गोरा गोरा उपला जो रहता है ना वो। ये क्या पता भाई मेकअप आर्टिस्ट को बोलते हो कि मुझे एकदम गोरा चिट्टा बना देना, दुल्हन को मैं ओवर शेडो कर दूं, मुझे दुल्हन की तरह सजा देना, तो वो लोग कर देते होंगे। बाकी इसकी शादी का तुम मेकअप देख लो। अब इसको क्या रहता था, अब बाकी जितने लोग थे ना उन्होंने फोटोज खींचे थे तो उसमें थोड़ी ये सांवली लग रही थी। इसका जो एक्चुअल कलर टोन है वो दिख रहा था, ठीक है। तो भैंसो आपी को अच्छा नहीं लगता, ये भैंसो आपी को एकदम गोरा चिट्टा दिखना रहता है। तो केतन ने जो मेकअप कराया था उसकी शादी में कितना सुंदर किया था, उसके आई मेकअप देख लो, बाकी सब कुछ मस्त लग रहा था। बट भैंसो आपी जो है वो आईफोन से या तो फिल्टर वाले कैमरे से जब कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा था तो भैंसो आपी अच्छी नहीं, मतलब वो हो रहा था, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ये जो है पूतना बनकर जा रही है। पूतना सही वर्ड है, किसी ने जो लिखा था ना वो। ओहो, कैटरीना कैफ ने जो है कुछ भी नहीं लगाया कल से आकर, बेचारी का क्या होगा। अभी तो उसको शूट पे जाना है, मूवी की शूटिंग पे। ओहो हो, कुछ नहीं लगाया करीना कपूर खान ने। ये ऐसे जो फोटोज अपलोड करती है अपने आप को करीना कपूर ही समझती होंगी। करीना कपूर कैटरीना के इतने भद्दे, ये अपने जब जा रही थी ना मोदा, एक फोटो इसने शेयर करा तो इतना भद्दा लग रहा था। स्लिम फिल्टर इसमें लगाती है एक तो ये, बाप रे, डर जाएगा बच्चा अगर देख लेगा तो। ये तो उसको अपने, ये अपने आप को जो है ना उसमें नो मेकअप लुक में करीना कपूर समझती है करीना कपूर के पैर की धूल बराबर नहीं है तू। कहाँ करीना कपूर, कहाँ ये। अच्छा, भैंसो आपी जो है जानबूझ के मुफ्त में अबाया लेने चली गई थी, वो जो लड़की थी उसके वहाँ पे, ठीक है। अब देखो वो लड़की जो है भाई, हेड्स ऑफ टू हर कि वो आगे बढ़े भाई, उससे कोई हमारा वो नहीं है गिला शिकवा या कुछ भी है। लेकिन ये भैंसो नालायक जो है भाई, बेचारी को हाथ वाथ मत मार देना, वो दुबली पतली लड़की को लग जाएगा जोर से भैंसू। उसके हाथ देखो, भैंसू एकदम राक्षस खड़ा है उसको के पास, ऐसा लग रहा था पूरा। तो मुफ्त में अबाया बटोरना, मतलब तुझे शर्म आनी चाहिए। और एंड में क्या करे, अरे नूर वो ना पेमेंट कर देंगे, अगर तुझे करना होता ना तो तू जबरदस्ती पहले ही कर देती थी। हाँ भिखारन। तो वही बात है कि मुफ्त में बटोरने के लिए ये पहुंच जाती है और कहती है फ्रेंड्स मैं तो जो चाहती हूँ वो बहुत आगे बढ़े। अरे तू तो तेरे अपनों का नहीं चाहती है कि वो आगे बढ़े। हाँ, तूने कभी अपनी जो है वो मामा की बेटी का चैनल प्रमोट किया है? कभी अपने तेरे 2-3 कजिन है वो ब्लॉग बनाते हैं उसका चैनल कभी प्रमोट किया है? उसका पेज प्रमोट किया है? तेरी जो ननद लगती है जो कि वो आया था दिल्ली में लड़का, जो सुम्बुल का भाई, तो सुम्बुल का पेज तूने कभी प्रमोट किया है? उससे तो तू जलती है, उससे तो तू अपनी क्लिप एडिट करा देती है। अब ये बबले है तेरे पपीते, वो दिखते रहते हैं, लेकिन उसमें जो तेरा टकला उसने दिखा दिया था तब से तूने उससे बैर वो जो है मोल लिया है। हाँ, तूने उससे जो है पार्ट ट्रिम करवा दिया था कि भाई ये पार्ट ट्रिम कर दे, उस पार्ट ट्रिम की तो पूछो मत। कहने का मतलब ये है कि भाई तू अब तेरे रिलेटिव्स को प्रमोट नहीं करती है, तू ऐसे लोगों को जानबूझ के जो है जिसके 150 सब्सक्राइबर होते हैं ना तो उनको ये बोलती है, उसे पता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको आप सपोर्ट कीजिए, फ्रेंड्स ये बेचारे ऐसे दुखी वो। सबसे पहले अगर मैं हूँ, ठीक है, तो मेरी कजिन सिस्टर है, मेरा भाई है, मेरी जो है जैसे कि ननद वनद है, तो भाई मैं उसके चैनल पहले प्रमोट करूँगी ना। लेकिन ये भैंसू नहीं करती है। भैंसू ये चाहती है कि वो हमेशा जो उनकी खैरात पे पलते रहे, जो सूट देती है ना उतरन अपनी देती रहती है उस पर ही वो रहे और वो लोग हमेशा गरीब रहे। मतलब क्या है, कितने ही कमा लेंगे बेचारे वो, 20-25 हज़ार अगर व्यूज़ आ रहे तो इतना नहीं वो कोई कमाते जितना भैंसू कमाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये जलती है। अब यहाँ पे वो महान दिखेगी, ठीक है, कि वो जो लड़की है वो थोड़ी बेचारी, वो जो भी आप बोल लो, तो उसको सपोर्ट कर रही है ना, तो ये अच्छी दिखेगी कि देखो वो, और ये लड़की बहुत उसको अप्रिशिएट करती रहे, बहुत स्वीट है ये लड़की। इसका एक बार मुझे आया था सजेशन में, मेहनती है पहली बात तो ये। देखो ऐसे लोग जो रहते हैं ना जो मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, कोसते नहीं रहते अपनी डेस्टिनी को, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो हेड्स ऑफ टू हर कि भाई वो इतनी मेहनती है, इतना मेहनत करती है, अपनी डेस्टिनी को नहीं कोसती है, या इस चीज़ को लेकर नहीं हमेशा वो बैठी रहती है ऐसा जैसे मेहनत करती रहती है लड़की। तो उसके पेज पे जो है अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं, बहुत सारी इसकी रील्स भी वायरल होती है, मुझे भी एक बार सजेस्ट हुई थी।
तो भैंसो आपी को पता है कि अगर यहाँ पे जाएगी तो भैंसो आपी का भी प्रमोशन होगा, करे देखो देखो देखो। लेकिन ये मुफ्त खोर जो है मुफ्त में सामान बटोरने जाती है, वो बात है। और महान बनना तो रहता ही रहता है इसको, है ना। इसको ऐसे लोग बहुत पसंद रहते हैं जो कि भैंसुआ पी की जो है चटम चटाई करे। तो ये लड़की का तो बेचारी का ये है कि भाई इसका अपना उसका पेज जो है वो प्रमोट हो रहा है, उसका ये फायदा है। लेकिन अगर तुम इतनी ही अच्छी होती ना तो तुम मुफ्त में नहीं ले लेती थी, तुम पैसे बाकायदा पहले उसको दे देती थी कि नहीं पैसे तो तुम्हें लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कहता है कि निस्वार्थ भाव से तुम उसकी हेल्प कर रही थी, हाँ, तब ये सब माना जाता था कि तुम निस्वार्थ भाव से कर रही थी, तो तुम्हें अप्रिशिएट भी करते थे। लेकिन नहीं, इसका यही इंटेंशन रहता है मैं महान भी बन जाऊंगी, मैं मुफ्त में सामान भी ले लूंगी, और मैं मुझे जो है वो स्पेशल भी फील भी करवा दे, मुझे वहाँ पे कोई भाव नहीं देता ज़्यादा। ससुराल वाले तो देखो, इसके ससुराल में कोई इसके आने पे केक काटता है या इसका ग्रांड वेलकम कोई करता है? नहीं। तो ये ऐसे ही लोगों को ढूंढती रहती है, ऐसे ही बकरों को, बेचारों को। अच्छा, इसकी जो है मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी, उन्हें वॉमिटिंग हो रही थी। भैंसों ने तुरंत, अरे वो वाली कार में तो होता ही रहता, तो किया में बिठा देती थी ना उसको, वो वाली कार में होता ही है। तो खुद अपने जो है पूरे खानदान को लेकर वहां पे बैठ गई भैंसी और बोल रही है अरे वो कार में तो होती है। फिर कहती इसने भी परेशान किया, मतलब भाई ये किसी और को तकलीफ हो वो तो ये सुनेगी ही नहीं। अपना होता तो 5 मिनट तक रोना, रबड़ी रोना करती थी, फ्रेंड्स बहुत ज्यादा न्यू मॉम के साथ वो करती थी, भाग्यों का नहीं ये सुनेगी। फिर जो है हैदर का बोलने लगी कि मैं भी परेशान थी पूरे सफ़र में क्योंकि ये परेशान करा था। अरे जा तू झूठी औरत, बेचारा इतना शांत वो बच्चा है, कहीं पे भी तुम लटका के उसको चले जाते हो, ऐसे ही जो है गर्दन पे लटका देते हो, ये क्या कहते हैं, गर्दन के नहीं क्या, खंबे का हिंदी शोल्डर पे तुम ऐसे ही सुला देते हो उसको। मार्केट में पे पी पू में जो है घुमाते रहते हो तो भी नहीं रोता और बोलते परेशान की है, झूठी मक्कर गई की। भाई वैसे जो है भैंसू ड्राइवर के साथ आ गई थी, गुटके को जाने की क्या जरूरत है, इसकी माँ बीमार थी, उसकी तबीयत खराब थी। मैं जा रहा हूँ, तबाको बैकअप करा रहे लेकर। उसके ने बोला कि मेरा बैग तो दे दो, तो बैग तो आ जाएगा, बैग तो आ जाएगा। मतलब कितना नल्ला निकम्मा आदमी है भाई ये। इतना कौन रहता है, तुम 365 दिन तुम्हारी भैंसों बीवी के साथ रहते रहे हो, थोड़ा बहुत टाइम तो अपनी माँ के साथ स्पेंड कर ले नल्ले आदमी। ये तो भाई इसके माँ बाप ने भी मुझे लग रहा है गिव अप कर दिया होगा कि ये हमारे हाथ में रहा नहीं, ये एकदम जो है भाई गेलो थे, वो गेलो है छोकरो एकदम। पर ऐसे लड़के से तो भाई अगर मेरा पति ये करे ना तो मैं खुद उसको भगा दूं कि भाई तू जा, इतना कौन चिपकता है भाई। फिर मुंबई में जो है पल्ले बड़े गुटका सेट बोलते हैं चलो हमें लगता है सर मुंबई में ट्रैफिक है, यहाँ पे भी ट्रैफिक है, तो कभी कानपुर गया ही नहीं तो तुझे तो कैसे पता होगा कि ट्रैफिक है कि नहीं है। मतलब भैंसों से ज्यादा तो अब गुटका मुंबईया बनता है, बम्बईया एकदम, कि जैसे बम्बई में पला बड़ा है, हमें लगता है हम मुंबई वाला, हम ये वाले। अरे मुंह धो ले पहले अपना। ये जो बकरी नंबर 2 के यहाँ पे गई थी, मैंने बोला था ना कि मैंने क्या बोला था जब इसने बोला था कि हम कानपुर में आएंगे फ्रेंड्स, तो मैंने बोला था कि ये जानबूझ के जो है ना ऐसा बोल रही है ताकि लोग इसे स्पॉन्सर करें, मेकअप वाले और दूसरा ये कि कपड़ों वाले। अब वो जो ग्रे कलर का अगली लुकिंग जो था आउटफिट, उसका क्या हुआ जिसपे इसने 4 ब्लॉग बना डाला थे। पर कितनी बड़ी ये स्कैमर है ये भैंसी, 4 ब्लॉग इसने बना डाले थे। मैंने बोला था कंटेंट ही है ये, पहने की नहीं, कंटेंट ही था उसके लिए। हाँ, और बोल रही थी कि हमें कॉपी कर लेंगे लोग। अरे जा तू, तुझे कॉपी करेंगे? तो तेरा है क्या कॉपी करने वाला जो कॉपी कर ले। तो उस टाइम पे ये इनडायरेक्टली जो है स्पॉन्सर के लिए भीख मांग रही थी कि भाई मुझे कोई स्पॉन्सर कर दो, स्पॉन्सर कर दो। कहती हमारे इंस्टाग्राम पे जो है बात हो गई तो हमें इनका अच्छा काम लगा। हाँ, हम सब ने देखा कितना अच्छा काम है उसका। भाई मुफ्त में तो ऐसा ही मिलेगा, इतना पैसा नहीं, इतना पैसा भी नहीं है, मुफ्त में तो ऐसा ही मिलेगा। वही वाली बात है, मुफ्त में तो क्या ही इंसान भाई दे सकता है इससे ज्यादा, तो वही वाला मिल गया उसको शायद से। अब जिसका इसने मेकअप दिखाया है, अब उसके टारगेटेड कस्टमर जितने भी थे जो भैंसो आपी की ऑडियंस थे, उन सब ने तो थूका है, लिटरली थूक दिया है। भैंसो आपी को एच वर्ड बुला रहे कि बिल्कुल वैसे ही लग रही है तू। देखो वो बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, ठीक है, ईश्वर तो अन्याय करते ही, उनके साथ समाज में भी बहुत सारे उनके साथ अन्याय होते हैं, तो वो तो बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं भाई, मेहनत का खाते हैं वो बेचारे, ठीक है, मेहनत का खाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, देन जो है वो जितने भी पैसे आते हैं उनसे अपना गुजरान चलाते हैं। तो बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं, उनका अपमान होगा अगर भैंसों के साथ उसका कंपैरिजन हुआ तो भाई ये आप कंपैरिजन चुड़ैल के साथ कर लो, नन के साथ कर लो, तो भाई वो जो नन मतलब वो जो भूतनी थी ना वो वाली, ठीक है, तो वो जो उसको एच बोलना मतलब वो हार्ड वर्किंग जो कम्युनिटी है उनकी इंसल्ट करना हो गया। इसको वो बोलोगे तो ये चुड़ैल भूतनी आप जो भी बोल दो वो ठीक है इसके लिए, ठीक है। अब ये जो मेकअप वाली दीदी थी भाई, जितना उन्होंने आओ भगत में जितना अपना टाइम वेस्ट कर दिया, एनर्जी लगाई, इतना अगर अपने स्किल में थोड़ा बहुत ध्यान दे देती दीदी तो इतनी गालियाँ आपको ना पड़ रही होती।
इमेजिन, उसने सोचा होगा फायदा होगा, अब तो जो उसके वहां के कस्टमर होंगे वो भी नहीं आएंगे, जितनी बेइज्जती उसकी कमेंट सेक्शन में हुई उसके बाद। कि भाई इस मेकअप के पैसे हमें देने हैं, इसके पैसे तो तुम्हें देने चाहिए हमें ऐसा मेकअप करने के बाद। हालांकि भैंसों ने क्या पता बोला हो, क्योंकि बाकियों का मेकअप तो देखो ठीक लग रहा था, जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं पिज्जा पेटी खाला दोनों का मेकअप ठीक लग रहा था, खाली भैंसों का अच्छा नहीं था, क्योंकि भैंसों ने खुद ने जो है पुट्टी लगाने को बोला, मैं गोरा बना दे रहा, हम सबको और शेडो कर दे, हम सेलिब्रिटी है ना इसीलिए। पैसा। फिर जब इसने बोला ना प्लीज मैं रेडी हो चुकी हूँ, माए मेरी जो जोर से हंसी निकली इसको देख कर, बाप रे। मतलब बंदर या बंदर के पिछवाड़े जितना उसका गाल लग ही रहे थे। ये क्या आई मेकअप था, क्या इसके आईब्रोज की उसको सेट किया था, कितना फाउंडेशन लगाया, कितना क्या लगाया, क्या बना दिया है इस बेसुआपी को। और वो प्राउडली दिख रही थी, वो जो मेकअप वाली थी एकदम प्राउडली देख रही थी इसे। हालांकि उन्होंने नहीं किया था, उनकी टीम ने किया था, बट ये क्या था, इस कारीगर ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल दिया है। शर्मिली ज्यादा खुश नहीं थी भैंसों को देख के, सिर्फ भैंसों और वो मेकअप वाली अपने आप की तारीफें करी थी, बहुत अच्छा, मुफ्त में तो ऐसा ही होगा, बहुत अच्छे से रेडी करके दिया है फ्रेंड्स हमें जो भी आने। कहती है कि बहुत अच्छा नेचर है फ्रेंड्स और काम भी बहुत अच्छा है। देखो नेचर का किसी को हमें क्या करना है, किसी के नेचर का हमें तो कौन सी जिंदगी बितानी है, हमें तो मेकअप कराना पैसे देकर, ठीक है। तो भाई वो तो कैसा है वो, माशाल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या कारीगरी है, वो सब लोग तुम्हें अप्रिशिएट कर ही रहे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के लिए, तो वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसा है कैसा नहीं है। नेचर किसका कैसा है, हमें कौन सी जिंदगी बितानी है भाई उसके साथ, कैसा भी हो उसका पति देखेंगे देखेगा, हमें क्या करना है उसके नेचर का। और कितना स्क्रिप्टेड था, एक दूसरे की तारीफ करनी है, ठीक है। वो उसकी जो माँ थी वो तारीफ कर रही थी कि बहुत अच्छी है भैंसू, बहुत अच्छी है उसकी अम्मी। अब वो जो उसकी माँ है वो बताओ, उनको देखो और भैंसू को देखो, भैंसू कैसी लग रही है, हृष्ट पुष्ट, और वो यंग लग रही थी, जो जो लड़की थी जो मेकअप वाली उसकी माँ, ठीक है, वो औरत, सॉरी लड़की नहीं, तो उसकी माँ देखो कितनी यंग लग रही थी, माँ है सास है जो भी, बहुत सुपर फिट थी। और भैंसू को देख लो तुम। तो इनका यही है कि आपस में एक दूसरे की तारीफ करो, रिव्यू दे दो। अरे भाई तुमने आधे घंटे में क्या उसको जान लिया, ऐसा तो तुम्हारे सामने क्या उसने कर दिया जो बहुत अच्छी है, पता चल गया पूरा उसका नेचर के बारे में। चापलूस कहीं के। और भाई अपने इस जो है कारीगरी का रील भी बना है। मत कर लाला, मत कर लाला, बिल्कुल मत कर। यूट्यूब वाली ऑडियंस तो फिर भी थोड़ी बहुत सीधी साधी है, और इंस्टाग्राम वाले जो है ना, अगर उसकी पकड़ में आ गए तो तुम्हें गए काम से। इतनी जो है भाई खतरनाक ऑडियंस होती है इंस्टाग्राम पे, जो कमेंट करने वाली होती है ना। अच्छे भले इंसान को ट्रॉमेटाइज कर देते हैं कमेंट्स के साथ। अब बताओ शादी थी तो शादी में जाना इंपॉर्टेंट था सगे बड़े पापा के बेटे की, कि ये स्पेशल फील कराना, हर जगह पे केक कटिंग करे, पूरे कानपुर वालों की तरफ से मैं स्पेशल फील करा दिया फ्रेंड्स। हाँ तू बहुत बड़ी सीएम लगी पड़ी है जो तुझे स्पेशल फील कराना है। सीएम भी जो है वो भाई जनता की सेवा के लिए रहते, तो वो तो सेवा का काम करते। खैर तो भाई तू ऐसा क्या करती है लोगों का हर कोई तुझे स्पेशल फील कराए। हाँ कानपुर वालों की तरफ से ठेका ले रखा है तुझे स्पेशल फील कराने का, सबने लुखी औरत। और यहाँ तक बात समाप्त नहीं होती है, पहली तारीख रिसेप्शन का भी मेकअप वही वाली मेकअप आर्टिस्ट करेगी। अब देख रहे किसी ने तारीफ नहीं की, सब लोगों ने उसका मजाक उड़ाया है मेकअप का। भैंसुआ पे को बोला है, अब ना ये बोलेगी फ्रेंड्स आप सब लोगों को बहुत मेकअप पसंद आ गया था जिनूबिया का, तो हमने वापस से जो है मुफ्त में मेकअप कराने आ गए। ये तो मुफ्त में ही भाई, मैंने बोला था ना मुफ्त में, अगर उसको गोबर भी दे दे तो भी ले लेंगे। अरे वाह फ्रेंड्स इतना प्यारा गोबर था, इतना क्यूट था कि क्या ही हम बताएं। तो मुफ्त में ये कुछ नहीं छोड़ती है। और फिर कहती है फ्रेंड्स हमें अगर ऐसे ऐसे दिखे तो हैदर की गलती है फ्रेंड्स, ये हैदर हमारे कपड़े खींचते। अरे वो बच्चा बेचारा तेरे मेकअप को देखकर डर रहा होगा, इसलिए तुझे नोच रहा था कि भाई ये कौन सी भूतनी है जिसने मुझे गोद में बिठा दिया, तो डर के मारे वो कर रहा था। फ्रेंड्स मेरे कपड़ों का देख, थोबड़ों का देख, तू कपड़ों का छोड़ दे। लोगों का ध्यान कपड़ों पे जाएगा नहीं, थोबड़ा ही देखते रहेंगे। ये कौन है भाई, ये बिरला पुट्टी लगा के आई है। और ये जो चंट औरत जो 4 ब्लॉग निकाल डाले थे, वो जो अगली लुकिंग से जो है मलमल के वेलवेट जो भी है उसके, मलमल नहीं वेलवेट सॉरी, वेलवेट के जो कुर्ते पे उसका क्या हुआ। मैंने क्या बोला था कि ये सिर्फ कंटेंट के लिए है, 4 ब्लॉग इसने निकाल दिए, शॉपिंग करने जा रहे, फिर क्या पहना देखो इसने। हाँ इसने वही पहना जो कि भाई इसे मिला होगा पीआर में मुफ्त में, यही ये कर दी ना, 2:30 बजे ये सिल के आया था। तो इसने 4 ब्लॉग जानबूझ के वो अगली लुकिंग कुर्ते पे निकाल दिए कि भाई मैं ये पहनूंगी फ्रेंड्स, मैं ये पहनूंगी, फिर नहीं पहना। वो 4-5 लाख आराम से कमा लिए, और आपको लगता है कि ये पागल है, बेवकूफ़ है, बहुत चंट औरत है ये।
अच्छा, जब ये लोग गए थे मंडप में पहुंचे थे, तब वो जो कुछ ढोल बज रहे थे ना जिस स्टाइल से, उससे मुझे वो शर्मिली नाच रही थी ना, वो याद आ गया, जो भैंसो आपी की शादी में शर्मिली डांस कर। वैसे भैंसो आपी की शादी में शर्मिली तो नाच ही रही थी, जनाब की शादी में भैंसो आपी रोड पे नाच रही थी, वहां पे गुटका भी खड़ा हुआ था और ऐसे ऐसे नाच रही थी एकदम। और ये अभी जो है एकदम जो हिजाबी बन गई है, हम ये सब नहीं करते, वो रोड पे नाच रही थी, बताओ भला। और भाई देखो, उनकी भैंसुआ की शादी देखो कितना कम स्पेस था, मतलब पड़ा पड़ी हो रही थी, जगह नहीं थी लोगों की। और ये जो वेडिंग हॉल था, कितना मतलब जगह था, कितना स्पेस था। हाँ, सब कुछ अच्छी तरीके से हुआ, मतलब भैंसुआ की शादी से तो लाख गुना बेहतर थी ये शादी, आप देख लो। भैंसों को बहुत तकलीफ होती, इसीलिए इसने जो है चाल तो चली थी कि मैं वहीं पे जो है अपना मीटअप करवा लूँ, लेकिन हो नहीं पाया। और गुटके के साथ फोटो खींच रहे, भाई साहब क्या दिन आ गए। भाई साहब सही बात है, जो ब्राइड की मॉम थी वो लग ही नहीं रही थी, और उसकी बड़ी मम्मी देखो लहंगा पहना था, भाई साहब दुल्हन बनी हुई थी, लेकिन वो ब्राइड की मॉम सच में वो ब्राइड की मॉम नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा बहुत ही उसकी बड़ी बहन है जैसा ऐसा लग रहा था। भैंसू उसके सामने एकदम बूढ़ी लग रही थी सही। देखो अच्छे तरीके से अपने आप को जो है, वो भी इतना फिट नहीं थी, बट अच्छे तरीके से इंसान ढंग के कपड़े पहने, अपने आप को बढ़िया से मतलब रेडी हो जाए, रोज़ जो नहाता धोता है, थोड़ा बहुत चल लेता है, तो अच्छा ही दिखता है। चबी इंसान, ऐसा नहीं है कि चबी इंसान को जो है सब सूट नहीं करता है, वो है हेल्दी, बट फिर भी प्यारी लग रही थी ना। और भैंसू देख लो दूसरी साइड पे, हाँ, क्योंकि वो काम कर रही है, अभी चबी है, इंसान थोड़ा बहुत खाता है तो चबी हो जाता है, बट वो काम कर रहा है, वो सुडौल शरीर है उसका। ये भैंसों का सुडौल नहीं है, भैंसों का एकदम थुल है, ठीक है। ये जानबूझ के अपना बरघोड़ा इधर से उधर लेकर घूम रही थी टेंट पहनकर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे चेयर पे बैठ जाए, पेटी खाला को हैदर को सौंप दिया और देन जो है इधर उधर घूम रही थी, ताकि जो है सेलिब्रिटी वाली ट्रीटमेंट मिले। फ्रेंड्स हमें बहुत मोहब्बत मिली, हमें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया। अरे एक जगह पे बैठ जाती, लेकिन नहीं, इधर उधर इसको घूमना है जानबूझ के ताकि ये दिखा पाए कि कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। और इसको अपने भाई से डर लगता है, इसका भाई है, उससे पहले इसने ब्लॉग अपलोड किया फटाफट से लेकिन तुम्हारा भाई नहीं आने वाला था, तुम्हारा भाई तो रिसेप्शन में आने वाला था, तो इतना क्या डरती हो भैंसू आपी। ये इसकी बड़ी अम्मी इतना गिल्ट में उसको भैंसू को पकड़ रही थी, इतना इतना कि मैंने नहीं, मैं नहीं थी, वो तो एआई जनरेटेड से, मैंने नेहा को अप्रोच नहीं किया। तो साफ साफ दिख रहा था जितनी तुम लोगों को उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है। हम साथ साथ दिखाना है, कंटेंट निकालना है, तो डरो मत, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो गालियां खाते इतना कमेंट सेक्शन में, जिनको फर्क पड़ता है गालियों से या ऐसी चीज़ों से, उनके कमेंट सेक्शन में गालियाँ नहीं रहती, ठीक है। इनको कुछ लेना देना ही नहीं है। तो तुमने भाई नेहा को अप्रोच किया या कुछ भी किया, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी उसको गरज है, उसके व्यूज डाउन हो रहे हैं, उसकी डूबती नैया को हम साथ साथ ही बचा सकता है। लेकिन वो बड़ी अम्मी उसकी बहुत इनसिक्योर लग रही थी कि गलती हो गई, उसने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि वो जो है उसको एकदम, उस बदमाश को एकदम एक्सपोज कर दिया। सही काम किया था नेहा ने इसको ये करके, बहुत सही किया था। तुम लोग जितना भी दिखा दो, ये दिखता तो है कि तुम्हारे परिवार में ये क्या है क्या नहीं, कोई किसी का सगा नहीं है, सब मतलब के रिश्ते हैं तुम लोगों के। देखो इनके ही परिवार में बबली ने साड़ी पहनी थी, देन वो जो थी मेकअप वाली वो भी मुस्लिम थी, उन्होंने भी साड़ी पहनी थी। उनकी जो बड़ी मम्मी है उन्होंने चनिया चोली पहनी है, उसकी जो समधन है उन्होंने भी चनिया चोली पहनी है। बट ये लोग भी पहनते, ठीक है। बाजा खाला ने भी जनाब की शादी में साड़ी पहनी थी, पेटी खाला ने भी पहनी थी, सर पे वो नहीं ओढ़ते थे। ये भैंसों ने ये सेट किया है कि सर पे दुपट्टा ओढ़ा करो, वो अपनी चॉइस से नहीं उड़ते। इसकी माँ जो है किचन में जब खाना पकाती है, मैडम कहती है, अम्मी बोलती है कि जो है दुपट्टा उठ के खाना बनाना चाहिए, बरकत आती है, लेकिन अम्मी तो खुद किचन में दुपट्टा मतलब सर पे तो छोड़ो ऐसे भी नहीं डालती है। और समझ सकते हैं कि भाई गर्मी होती है, लेकिन ये देखो कितने झूठे हैं, मतलब ब्लॉग के लिए कितनी नौटंकियां करते हैं ये लोग। ये इसकी बड़ी मम्मी को ज्यादा ही तान में आ गई थी, गुटखा किंग के पापा के साथ जो है वो पोज दे रही थी। एक साइड गुटखा खड़ा है, भैंसू खड़ी है, और वो दोनों उनके पिताजी के पास बैठी है गुटखा के, कपल फोटो दे रही, जैसे फैमिली फोटो नहीं रहता। आज तो मैं मौका नहीं छोड़ूंगी फ्रेंड्स, आज तो फैमिली फोटो बहुत सारे लूंगी। अरे तुम हमेशा फैमिली फोटो लेती ही रहती हो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन सब लोगों से मिले, आप लोग आते हो, अच्छा लग रहा है। अरे भाई इतने सारे तो फोटो लिए, कितने उससे ज्यादा फैमिली फोटोज होते हैं। अच्छा, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है डिलीवरी ये वो बिना जो पपीतों पे पन्नी लगाए, सुहाग रात, फिर ये सेज सजवाना, सब कुछ इसके ब्लॉग में दिख जाता है। और कहती है कि सबसे छुपते छुपाते हम रील बना लेते, चुम्मा चाटी सब कुछ है, ठीक है, इसके चैनल पे। तो तभी भी व्लॉग तो वो लोग देखते ही है। तो कहती है फिर जो है सबके सामने शर्म आती, सबके सामने वो सेज पे बैठ के वो बच्चों से सुहाग रात की सेज सजाने में तो शर्म नहीं आती, चुम्मा चाटी कराने में शर्म नहीं आती, बिना कुछ अंदर पहने जो ऐसे ऐसे वो चलती हिला हिला कर, तब शर्म नहीं आती है, लेकिन रील बनाने में शर्म आती है। हाँ, नौटंकी बाज औरत।
और ये जो गहने की वो पैरामणि क्या कहते हो आप, पहनावा जो कर रही थी, जो के दिन वो रस्म कर रही थी ना, वो भैंसू ने नहीं दिया सारा गोल्ड, वो के ससुराल वालों की तरफ से आया है, वो भैंसू के थ्रू जो है, क्योंकि बहन ने तो रस्म करवा रहे थे वो लोग। भैंसू ने नहीं दिया सारा का सारा वो गहना, ठीक है। भैंसू ने तो वो लिया था कल ही वहां से, ठीक है। जो कोस रही थी, अरे हमें तो ये वर्धन, हमें ये चाहिए था, सोने का कुछ चाहिए रहता है। एक चीज आपको वियर्ड लगी थी, ये जो जेठ लगते हैं शर्मीली के, वैसे तो ये लोग बहुत वो बनते हैं, और शर्मीली को ऐसे ही जो इसके सर से पकड़ के देन हाथ उनका दबा रहे थे, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा था? थोड़ा अजीब नहीं लगा? ऐसा तो इतना तो कभी शर्मिली के पति जो है, यानी कि अंकल इब्राहिम, वो भी बेचारे नहीं करते जितना वो उनके जेठ जी वो उसको लाड कर रहे थे कि ये कौन लग रही थी। अपनी बीवी को नहीं कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे वो, ठीक है, वो अपनी भौजाई को जो है इस तरीके से वो कर रहे थे। अजीब लगा मुझे तो भाई। देन कहती, फ्रेंड्स हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बाथरूम जाए माँ कब धोए, खाली वो चली ही, मतलब इतना ये इसका थक जाती चलने से, बताओ। वही मंडप में इधर उधर खाली जा रही थी, क्या ही इसने करा, लेकिन हिम्मत नहीं थी भैंसिया पी की। और वो रहने देना, वो मुजस्समे को रहने दे। उसको अब खड़ी रहे तू एग्जीबिशन में ना, डरा ना वहां पे बच्चों को, क्या हो देखो हिलती डुलती चुड़ैल देखो, जिंदा चुड़ैल देखो। शर्मिली ने 2 लोगों के घर पे पैर रख दिया था। खाना देख के इतना पगला जाती है शर्मिली कि उसे कुछ ना आगे दिखता है, वैसे भी तो उनको इधर उधर ही दिखता है सब। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक होगी जानबूझ के। तो वैसे भी वही है शर्मिली के साथ प्रॉब्लम, लेकिन खाना देखकर और पगला जाती है वो, तो उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ खाना दिखता है। खाना 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 खाना, अरे बाबा बहुत खाएंगे था, नली नहीं आ रही, गोश्त खाएंगे गोश्त खाएंगे। भैंसुआ पी का जो इलास्टिक वाला उस पे भी जो है इसका पैर चला गया था। भैंसुआ पी बोली, तेरे अम्मी क्या हो जाता था, बेहोश हो जाते थे, तेरा फांद देख के बड़ा सा एकदम, क्या ही है और क्या ही होता था। अरे छी 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 छी, ये क्या दिख रहा है। वो सदमे से बेचारे रिकवर नहीं कर पाता था सारे। उनका मतलब लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो जाता था अगर देख लेते कुछ, तो वो वही था, होता था भैंसुआ पे, और तो क्या ही होता था। छोड़ो, जो भी होता था, हमें क्या करना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, एंड मैंने से अपना ध्यान रखेगा, 2 मिनट, ओके।